रीवा को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। सैर सपाटे की गतिविधियों के साथ इको पार्क में अत्याधुनिक एडवेंचर की गतिविधियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ इको पार्क का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि रीवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इको पार्क जैसी अनुपम सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि रीवा अब बदल रहा है। हरित उद्योग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में रीवा समृद्धशाली हो रहा है। पहले के रीवा और आज के रीवा में बड़ा परिवर्तन है। रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मंत्री राजेंद्र शुक्ला का बिना किसी भेदभाव व बिना भय का प्रयास है। वह रीवा के शिल्पकार है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि रीवा में पर्यटन गतिविधियों के ब्रांडिंग की जरूरत है, जिससे पर्यटक अत्यधिक से अधिक संख्या में रीवा के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि इको पार्क शहर के लोगों को सुकून के पल बिताने का एक स्थान होगा। इको पार्क की परिकल्पना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश के PHE एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि पर्यटन की गतिविधियों को इको पार्क से नई गति मिलेगी। यहाँ रोजगार के अवसर का भी सृजन होगा। उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र कुमार मानव के मन में कभी बीहर नदी के बीच में बने टापू को विकसित करने की परिकल्पना आई थी। यह बात शहर के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित राम सागर शास्त्री ने मुझे बताया था जब मैं पहली बार विधायक बना था। तब से ही मेरे मन में यह परिकल्पना थी कि बीहर नदी के तट पर व इसके बीच में टापुओं को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। आज यह काम पूर्ण होकर मूर्त रूप लेकर सबके सामने है। इको पार्क का निर्माण निजी पूंजी निवेश से किया गया है, जिसमें नगर निगम एवं वन विभाग का सहयोग रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि नैसर्गिक व प्राकृतिक सौंदर्य को विकसित कर बनाए गए इको पार्क में रीवा शहर के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनता को इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। अभी इको पार्क के एक भाग का लोकार्पण हुआ है। आने वाले समय में दूसरे भाग के वेलनेस सेंटर सहित अन्य गतिविधियां बनाई जाएंगी। श्री शुक्ल ने रीवा के विकास का अपना संकल्प दोहराया तथा कहा कि रीवा के विकास में पंख लगेंगे। अरे चाचा तिवारी कहाँ है? चाचा चंद्रमा देवता बसवो देवता दित्या देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विश्वे
इको पार्क का उद्घाटन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस इको पार्क के एक तरह से स्वप्नदृष्टा, रचयिता, शिल्पकार हमारे भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा नीता कोल जी, नगर निगम के हमारे अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, हमारे विधायक केपी त्रिपाठी जी, इस नगर निगम के हमारे पूर्व महापौर भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे पटेल जी, हमारे प्रहलाद सिंह जी, हमारे अधिवक्ता द्वय भाई रावेद मिश्रा जी, हमारे सुशील तिवारी जी, मंच पर विराजमान अन्य हमारे वरिष्ठ जन, हमारे पुजेरी गण, सामने मंत महात्मागण, हमारे वशिष्ठगण, हमारे तमाम सारे बुजुर्ग पर ये ऐतिहासिक क्षण है। और अभी हमारे जब भाई केपी त्रिपाठी कह रहे थे तो मैं उसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। आलोचनाओं की परवाह नहीं करना कुछ लोगों को नहीं समझाया जा सकता। और जैसे मैं उदाहरण करता, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है क्या? हाथी को कोई व्यक्ति धक्का दे सकता है क्या? मच्छर की मालिश की जा सकती है क्या? यदि तीनों चीजें नहीं हो सकती, तीन आलोचकों को भी समझाया नहीं जा सकता। इसलिए उसकी चिंता परवाह नहीं कर। मैं इतना जरूर करता हूं, मैं जब परसों लौटा तो अखबारों में पढ़ा बड़ा बयान आया, कांग्रेस की जनाक्रोश रैली निकल लगी। अरे जब मैं बयान देखा तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उनने सवाल कर दिया कि जनता शिवराज को आशीर्वाद क्यों दे? जनता आशीर्वाद क्यों दे? जनता इसलिए आशीर्वाद देने के लिए खड़ी हुई कि इको पार्क होकर के हमारे रीवा का भाग्य बदलने का काम हुआ, इसलिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के भीतर 1,37,00,000 लाडली बहनों को 1250 रुपए मिलना शुरू हो गया। 3,000 मिलने की प्रत्याशा में उनका आशीर्वाद, उनके परिवार का आशीर्वाद पूरी तरह से शिवराज और हम सब लोगों के पक्ष में है, इसलिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं क्यों आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने के कारण ये है, जन आक्रोश तुम निकालते हो, ज्यादा आक्रोश तुम्हारे खिलाफ है। बाढ़ सागर बनने से किसने रोका? बाढ़ सागर का इसमें पानी पहले आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? जब हमारी सरकार आई, जब हम लोग विधायक बन के गए, हम गए, राजेंद्र शुक्ला जी गए, रमाकांत जी गए, सब लोगों ने बैठ करके तय किया बाढ़ सागर का पानी ला कर रहेंगे, बाढ़ सागर को बांध कर पूरा करेंगे। क्यों आक्रोशित? इसलिए कि बाढ़ सागर का पानी हमने ला दिया, इसलिए जन आक्रोश है हमारे खिलाफ। बाढ़ सागर के नहरों के माध्यम से रीवा जिले के खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया, इसलिए जन आक्रोश हमारे खिलाफ है। जन आक्रोश तुम्हारे खिलाफ है। 70 साल में 50 साल राज करने के बाद भी रीवा जिले को पानी से वंचित रखा। बहता हुआ पानी समुद्रों की तरफ जा रहा था, जो खेतों की तरफ आकर के आज पैदावार को 6 गुना कर दिया है। इसलिए आशीर्वाद हमारे पक्ष में है, आक्रोश तुम्हारे खिलाफ है, इतना याद रखना। मुगालता कितना भी पाल के रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने संकल्प ले लिया। जो चूक हो गई 15 महीने के भीतर, उस चूक का परिणाम दोबारा जनता नहीं करेगी। और मुझे विश्वास है, हम सब लोगों के काम की वजह से, आपके आशीर्वाद के वजह से मैं ये विश्वास करता हूं कि इस बार हमारी 8 सीटें विधानसभा में जीती थी, 9 हो नहीं सकती हैं। और यही कहना चाहता हूं, 8 की जीत यदि हमारी 2% 53 और 54% की थी, इस बार उसको 80% कर देना, इस तरह का आशीर्वाद देना आपसे अपील ये करना चाहता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे लड़के जो परीक्षा देते हैं तो 33% में पासिंग मार्क होता है, 33% होता है, पास हो जाते हैं वो। पर राजनीति में 33% कोई मायने नहीं रखता। राजनीति में जीतने के लिए 51% चाहिए और टॉप करने के लिए 80% चाहिए। इस बार रीवा की 8 विधानसभा, हमारे राजेंद्र शुक्ला की, हमारे केपी त्रिपाठी की, हम सब की जो विधानसभाएं हैं, उसमें आपका आशीर्वाद मिले और इस बार सबको टॉप कराओ। मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ, ये आशीर्वाद आपका मिले। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से रीवा के भीतर काम हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। पहले के रीवा की कल्पना कीजिए, पहले रीवा देखिए, आवास का रीवा देखिए, और वो अंतर आया है इसलिए कि राजेंद्र शुक्ला ने अपना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, बिना किसी भय, बिना किसी भेदभाव के इस बात का प्रयास किया कि रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। मैं भी जब आया था तो उनसे बात कर रहा, मैंने उनसे आग्रह किया, हम सब वृंदावन देख करके आए कर्नाटक के भीतर, वृंदावन पार्क बना हुआ है। ये पार्क उसके सामने कुछ नहीं है, वो ये हमारे सामने वो कुछ नहीं है। और वहां आपको जानकर ताजुब होगा, 50,000 पर्यटक रात को आते 3 घंटे के लिए।
और हर पर्यटक से 250 और 300 रुपए लिया जाता है। हम उस तरह से डेवलपमेंट हमको करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आग्रह किया था राजेंद्र जी से, जब मैं आ रहा था कि इसमें हमारे उस कोने से, पुल के उस कोने से वो ट्राली लगाओ, ट्राली, और उस ट्राली के माध्यम से इस कोने पर उतारने की आवश्यकता है, जिससे एक और आकर्षण का केंद्र बन सके। ये पर्यटन टूरिज्म वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जो इस तरह व्यवस्था करते ये भी करने का प्रयास करेंगे। कितना सुंदर हो सकता है हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाएं जो बन रही हैं, जो हैं। हम केवल ब्रांडिंग में थोड़ा सा पीछे हैं। हमें और हमारे टूरिज्म को ब्रांड करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कई हवाई अड्डों में, वहां पर हमारे यहाँ का टूरिज्म का कोई बोर्ड नहीं लगा। राजेंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार को कहिए, आप व्यवस्था बनाइए, हमारे भी ब्रांडिंग के लिए हमारे भी बैनर बड़े बड़े वहां लगे रहे। उतरने वाला जो आता है वो भी प्रयास करता है देखने के लिए, तो देखने का उसको हम एक तरह से आकर्षण पैदा कर सकें, हमारी ब्रांडिंग हो सके, हमारी तमाम सारी चीजें हो सके, इसलिए ये करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः इको पार्क के लिए मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपको एक अच्छा सुकून का समय बिताने के लिए एक स्थान मिला है। और भाई राजेंद्र शुक्ला को धन्यवाद देता हूं कि हमारे रीवा के वासियों को एक ऐसा स्थान दिया है जहां वो 2 घंटे सुकून के साथ अपने परिवार के साथ बैठ करके बातचीत कर सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, इसमें जुड़े हुए विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है हमारे रीवा शहर के इस टापू में और उसके अगल बगल के इलाके में, जहाँ पर बाण सागर का पानी, सोन नदी का पानी बह के और फॉल बनाते हैं। एक फॉल नहीं, 2 नहीं, 3 फॉल बनाते हैं। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जिस शहर में अंदर हो और हम उसको विकसित ना कर पाएँ और पर्यटकों के लिए उसको उपलब्ध ना करा पाएँ, तो ये हमारी कमजोरी है, जिसको दूर किया गया है। कांग्रेस कहती है आरोप लग रहे हैं, लेकिन हर जगह बात यही आ रही है कि परमिशन नहीं लिया गया है। क्या बात? ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सूपा बोले तो बोले, चलनियाँ भी बोल रही है। आज आपने की आपका विकास और विकास का बाधाओं से गहरा संबंध है, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इको पार्क हो। बाधाएं आती हैं, आए, लेकिन जहाँ इच्छा शक्ति होती है उन बाधाओं को पार करना भी कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसलिए मैं तो जो काम जनहित में ज़रूरी है उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा हो वो मेरे लिए बहुत छोटी लगती है। और उसी का ये परिणाम है कि रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं। सर, पहले पचमढ़ा, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके बाद इको पार्क। विंध्य के लिए अगली सौगात क्या? इसके बाद रिवर फ्रंट, इको पार्क से लेकर पचमढ़ा होते हुए और कोतवाली घाट और फिर राजघाट तक, दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ शानदार पाथवे बनेगा, उसका विकास होगा। काम चल रहा है, लेकिन अभी प्रथम चरण में पचमढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद रिवर फ्रंट पचमढ़ा तक होगा। उसके बाद दोनों तरफ के किनारों को विकसित करके दूसरे चरण में इसको पूरा करेंगे। मार्च में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 72 सीटर का प्लेन हवाई अड्डा से उड़ना शुरू हो जाएगा। वो भी भविष्य में बोइंग प्लेन आ सके, रीवा में इसका दरवाज़ा खुलेगा। और इस प्रकार से जितने भी काम हैं, सिंचाई की नहरों का रकबा 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ करना है। रीवा संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत करनी है। जो लंबे समय से हमारे मनीषी, हमारे विद्वज्जन इस बात की मांग करते करते आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उनके उस संघर्ष को भूलना नहीं है और उनकी इच्छा के अनुरूप विंध्य में संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही सहर्दत के साथ घोषणा कर दी है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम उसका शुभारंभ करेंगे। कल रीवा के 2 अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इको पार्क बनने से पहले मंजूरी नहीं ली गई। अब ये इस तरह की बातों में मैं ध्यान नहीं देता। भैया, किस तरह की सुविधाएं हैं, पर्यटन को कितना इससे बढ़ावा मिलेगा, किस तरह की यहाँ पे?
बहुत ही अच्छा था, बहुत सुरक्षित है। और मैंने इसीलिए किया कि मैं ये देखना चाहता था कितना ये सुरक्षित है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे रीवा के नागरिक इसका उपयोग कर सकें। पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अच्छी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और इस प्रकार से बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए और कल बहता हुआ पानी, वाटरफॉल बना के जो ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि को ढूंढने के लिए तो शौकीन लोग सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं, जो कि हमारे शहर में है। काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साह है। कोई भी काम अच्छा होता है तो उत्साह होता है।